नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। राज्यसभा में 3 राज्यों की 15 सीटों के लिए वोटिंग। यूपी में 10 सीटों पर आज होगा मतदान। तो राज्यसभा में 3 राज्यों की 15 सीटों के लिए वोटिंग होने जा रही है और यूपी की बात करें तो 10 सीटों पर आज मतदान होना है। 8वीं सीट के लिए हो सकती है क्रॉस वोटिंग। राजा भैया ने एनडीए का साथ देने का किया ऐलान। तो यूपी में 10 सीटों पर आज मतदान होना है। वहीं राजा भैया ने एनडीए को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 8वीं सीट के लिए जो है यूपी में पेच फंसा हुआ है और 8वीं सीट के लिए क्रॉस वोटिंग हो सकती है। तो यूपी में 10 सीटों पर आज मतदान होगा। राज्यसभा में 3 राज्यों की 15 सीटों के लिए वोटिंग होनी है और आज यूपी की 10 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता आसिफ बेग हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, 15 सीटों के लिए जो है वोटिंग होने जा रही है और यूपी की बात करें तो 10 सीटों पर आज मतदान होना है। क्या हालात है अभी? जी बिल्कुल, जो ही यूपी की 10 सीटों पर मतदान होने हैं और विधानसभा के तिलक हाल में इसकी व्यवस्था भी की गई है। और बता दूं कि इन 10 प्रत्याशियों को वोटिंग के लिए 396 विधायक वोटिंग करेंगे। फिलहाल जो है 399 विधायक यूपी में मौजूद हैं, लेकिन 3 विधायकों के जेल में रहने की वजह से बचते हैं 396। और इसके लिए सभी विधायकों को दर्ज भी किया जा चुका है। अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी में संजय सेठ के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद जो है सपा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दोनों तरफ से, सपा और बीजेपी की तरफ से देर रात डिनर पार्टी का भी आयोजन किया गया था। अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी में 3 प्रत्याशी हैं, आलोक रंजन, जय बच्चन और रामजी लाल सुमन। तो जिसमें से आलोक रंजन की सीट जो है कहीं ना कहीं फंसती दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से अगर आंकड़ों की बात करें तो समाजवादी पार्टी के 108 विधायक थे, लेकिन 2 विधायकों को जेल में रहने से 106 ही विधायक बचते हैं। और साथ ही साथ अगर कांग्रेस के 2 विधायक समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को देते हैं तो 108 ही है, क्योंकि 111 की आवश्यकता है। दूसरी तरफ चौंकाने वाला पहलू यह आया है कि कल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बैठक बुलाई थी और सभी विधायकों को बैठक में शामिल होने के साथ साथ डिनर पार्टी का भी आयोजन किया था, लेकिन 8 विधायक समाजवादी पार्टी की बैठक से सपा के ही 8 विधायक नदारद रहे और उनकी देर रात फोटो वायरल हुई। वह भाजपा खेमे में पार्टी और जश्न करते दिखे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से विधानसभा लोक सचेतक मनोज पांडे, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, राकेश पांडे, महाराजी देवी समेत 8 विधायक जो है समाजवादी पार्टी से दूरी बनाए रहे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की टेंशन भी जो है बढ़ गई है, क्योंकि 104 ही विधायक, अगर 8 विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं तो 104 ही विधायक समाजवादी पार्टी में बचते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है अब सपा का तीसरा प्रत्याशी आलोक रंजन के बारे में कहा जा रहा है कि अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो आलोक रंजन की सीट जो है पूरी तरह से फंसती नजर आ रही है। जी आसिफ, अगर हम बात करें राजा भैया की, उन्होंने साफ तौर पर जो है सपा के लिए ये झटका ही दे दिया है, क्योंकि अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो एनडीए का समर्थन यानी कि बीजेपी के खेमे में जो है वोट करेंगे। जी निश्चित तौर पर जो ही राजा भैया ने मीडिया में ऐलान भी कर दिया कि वह बीजेपी के साथ है। और साथ ही साथ जो मास्टर चाबी अगर राज्यसभा चुनाव की देखें तो राजा भैया के पास है, क्योंकि वह और उनके एक और विधायक की संख्या 2 हो रही है। और साथ ही साथ कई विधायक जो समाजवादी पार्टी में थे, जो उनकी स्वजातीय हैं, अगर बात करें राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, तो कहीं ना कहीं जो है राजा भैया के संपर्क में रहे, ऐसा सूत्रों का कहना है। और सूत्रों का यह भी दावा है कि यह विधायक सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की मीटिंग में ना जाकर राजा भैया के पास मौजूद थे। और कहीं ना कहीं जो है जो 8 विधायक अखिलेश यादव की बैठक से गए थे सपा के, वह जो है बीजेपी और राजा भैया के संपर्क में थे। तो कहीं ना कहीं जो राजा भैया ने एक बड़ा प्लान कर दिया है
और एनडीए प्रत्याशी को जिताने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो है जो सूत्रों का दावा है कि अब राजा भैया जो है आज जो वोटिंग होनी है उसमें समाजवादी पार्टी के विधायकों से भी वोटिंग करा सकते हैं। फिलहाल जो है यहाँ पर अगर वोटिंग होगी तो दिखाकर किया जाएगा कि किस प्रत्याशी को कौन विधायक वोटिंग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो वोटिंग की व्यवस्था की गई है, हालांकि कौन विधायक किस प्रत्याशी को वोट करेगा या जो है वोटिंग के समय ही बताया जाएगा, उससे पहले ही बताया जाएगा। और अगर हम पल्लवी पटेल की बात करते हैं तो उन्होंने बागी रुख अपना लिया है अखिलेश यादव को लेकर, लेकिन खबर ये भी आ रही थी कि वो समर्थन देने को तैयार हैं पीडीए के तहत। तो अंदर की बात क्या है? जी बिल्कुल, जो है सूत्रों का कहना है कि पल्लवी पटेल, पूजा पाल ये ऐसे विधायक हैं जो भले ही जो है कह रहे हो कि सपा दावा कर रही हो कि वह उनके ही प्रत्याशियों को वोटिंग करें, लेकिन जो सूत्रों का दावा है 8 विधायक में से पूजा पाल और पल्लवी पटेल भी शामिल हैं, जिन्होंने कल ही जो है दूरी बना ली थी समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव से। और बैठक के बाद कुछ ऐसे भी विधायक मिले जिन्होंने आप रिकॉर्ड यह बताया कि जिस तरह से 8 विधायक जो है बैठक में नहीं आए, महत्वपूर्ण बैठक थी, तो कहीं ना कहीं यह अंदेशा जो है अखिलेश यादव को भी हो गया है कि 8 विधायक उनको वोटिंग नहीं करेंगे। बैठक के बाद काफी मायूसी छाई रही, जो समाजवादी पार्टी के जो निष्ठावान विधायक हैं उनमें जो है काफी मायूसी रही। वहीं अगर बात करें विधानसभा के लोक सचेतक मनोज पांडे की, तो मनोज पांडे का भी हैरान कर देने वाला जो है खबर आई थी। सूत्रों का यह कहना था कि देर रात तक जो है वह भाजपा खेमे में बैठे रहे और यहाँ तक भी सूत्रों ने कहा है कि मनोज पांडे से जो है मंत्री पद को लेकर जो है काफी देर रात तक डीलिंग भी हुई, लेकिन बात कितनी बनी, लेकिन और इसकी खबर जो है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को भी लग गई है। तो कहा जा रहा है कि जिस तरह से अपनों ने ही समाजवादी पार्टी को दगा दे दिया है, तो ऐसे में जो है अब समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है बीच मझधार में फंस चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि किस तरह जो है जो तीसरा प्रत्याशी है आलोक रंजन, हालांकि जो है पीडीए को लेकर जो है विधायक काफी नाराज थे, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, पल्लवी पटेल हो या फिर और भी विधायक। क्यों? तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि अब जो है मुश्किलें जो है समाजवादी पार्टी। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए नींव रख दी है। रेलवे के लिए बड़ा दिन जो है वो आज माना जा रहा है। पीएम मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। आज एक साथ रेलवे से जुड़ी 2000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। अभी तो इस सरकार के तीसरे टर्म की शुरुआत जून महीने से होने वाली है। अभी से जिस स्केल पर काम होना शुरू हो गया है, जिस स्पीड पर काम होना शुरू हो गया है, वो सबको हैरत में डालने वाला है। मोदी जब विकसित भारत की बात करता है तो इसके सूत्रधार और सबसे बड़े लाभार्थी देश के युवा ही है। आज की इन परियोजनाओं से देश के लाखों नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। विकसित भारत युवाओं के सपनों का भारत है, इसलिए विकसित भारत कैसा होगा ये तय करने का सबसे अधिक हक वो भी उन्हीं को है। रेलवे को हमारे यहां की
स्वार्थ भरी राजनीति का शिकार होना पड़ा। लेकिन अब भारतीय रेलवे देशवासियों के लिए ईज ऑफ ट्रैवल का मुख्य आधार बन रही है। जिस रेलवे के हमेशा घाटे में होने का रोना रोया जाता था, आज वो रेलवे परिवर्तन के सबसे बड़े दौर से गुजर रही है। नदी नहर में पानी चाहे कितना भी क्यों न हो, अगर मेड़ टूटी हुई हो तो किसान के खेत तक बहुत ही कम पानी पहुंचेगा। इसी तरह बजट चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर घोटाले होते रहे, बेईमानी होती रहे, तो जमीन पर उस बजट का असर कभी नहीं दिखता। बीते 10 वर्षों में हमने बड़े बड़े घोटालों को, सरकारी पैसे की लूट को बचाया है। और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को केरल में झटका लगा है। इंडिया अलायंस की घटक दल सीपीआई ने राज्य की 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इनमें राहुल गांधी की वायनाड और पार्टी नेता शशि थरूर की तिरुवनंतपुरम सीट शामिल है। सीपीएम केरल के सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चे में दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी है। सीपीआई ने कुल 4 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। पार्टी ने वरिष्ठ नेता आयनी राजा को वायनाड लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। और बढ़ते हैं आगे। गजल गायक पंकज उधास का 72 साल की उम्र में निधन हो गया। सिंगर लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। सिंगर की फैमिली ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए उनके निधन की खबर दी। स्टेटमेंट में लिखा था, बहुत भारी मन से हम आपको लंबी बीमारी के चलते 26 फरवरी 2024 को पद्मश्री पंकज उधास के दुखद निधन की जानकारी देते हुए दुखी है। पंकज किस बीमारी से जूझ रहे थे, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। पंकज उधास गजल गायकी की दुनिया में एक बड़ा नाम थे। उन्हें चिट्ठी आई है, गजल से शोहरत मिली। यह गजल 1986 में रिलीज हुई फिल्म नाम में थी। पंकज ने कई गजलों को अपनी आवाज दी, जिनमें ये दिल लगी, फिर तेरी कहानी याद आई, चले तो कट ही जाएगा और तेरे बिन शामिल है। इसके अलावा ना कजरे की धार, चांदी जैसा रंग है तेरा पंकज के यादगार गानों में से एक है। इंडिया वॉइस परिवार भी गजल गायक पंकज उधास को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देता है। चिट्ठी आई है, 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 वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। और बढ़ते आगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव को लेकर फुल प्रूफ तैयारी की है। जहां तीनों प्रत्याशियों को जिताने के लिए विधायकों की बैठकों का दौर जारी है। सपा विधायकों से डेमो वोटिंग करवाकर उन्हें ट्रेनिंग दी गई। वह इंडिया वॉइस से खास बातचीत की सपा विधायक संग्राम यादव ने। चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी खूब कर कदम रख रही है। लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। साथ सपा विधायक संग्राम यादव जी, आज जो मीटिंग हुई क्या रहा चुनाव का? देखिए सब हमारा जो विधानमंडल है कल भी बैठा था और आज भी हम लोग बैठे थे, क्योंकि पार्टी का निर्देश था और बहुत दिन बाद हम लोग मिले सत्र के बाद। तो हम सब जो हमारा डुप्लीकेट मत पत्र था उसको।
और राज्यसभा चुनाव को लेकर सूत्र बता रहे हैं कि पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव के सामने शर्त रखी है, जिसमें एमएलसी चुनाव में कृष्णा पटेल को प्रत्याशी बनाने की मांग की गई है। जहां कृष्णा पटेल प्रत्याशी नहीं बनी तो पल्लवी पटेल बगावत कर सकती हैं। और वहीं लोकसभा चुनाव 2024 से पहले झारखंड में कांग्रेस पार्टी को जोरदार झटका लगा है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस की सीनियर लीडर और सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र की सांसद गीता कोड़ा ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा थाम लिया है। उन्होंने सोमवार को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव सह संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल दिल्ली में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी के साथ लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। इधर मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर कमल का फूल थाम लिया। और खबर हरदोई से है, जहां लगातार हो रही चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं पुलिस चोरी की घटनाएं रोकने में नाकाम साबित हो रही है। बता दें कि मेडिकल कॉलेज के सामने गराज को चोरों ने निशाना बनाया और गराज में रखा दान पात्र चोरी कर ली। घटना कोतवाली शहर के मेडिकल कॉलेज के सामने की बताई जा रही है। और बढ़ते हैं आगे। कौशाम्बी में रविवार को एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां कोखराज थाना क्षेत्र के भरवारी कस्बे में पटाखा फैक्ट्री के विस्फोट हो गया, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत होगी। लेकिन अब मौत का आंकड़ा बढ़ गया है और पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में 7 की मौत हुई है। वहीं सीएम योगी ने मदद का ऐलान करते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए आर्थिक मदद और घायलों को 50-50 हजार आर्थिक मदद का ऐलान किया। बताया जा रहा है कि हादसे में 7 की मौत हुई है और 8 लोगों का प्रयागराज SRN में इलाज चल रहा है और सभी घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बढ़ते आगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान आंदोलन के समर्थन और विश्व व्यापार संगठन के विरोध, हजारों की संख्या में किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ हाईवे पर उतर पड़े हैं और तेज संगीत के साथ ट्रैक्टर श्रृंखला बनाकर मार्च करते हुए प्रदर्शन करते नजर आए। गौतम बुद्ध नगर में किसान संगठन का ट्रैक्टर मार्च शुरू हुआ। वहीं भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने रबुपुरा के मेहंदीपुर से फलेदा कट तक यमुना एक्सप्रेसवे के नीचे ट्रैक्टर मार्च निकाला। और खबर कौशाम्बी से है, जहां भरवारी कस्बे में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। बता दें कि मृतकों के शव गांव पहुंचा दिए गए हैं, जिसके बाद मुआवजे को लेकर ग्रामीण अड़े हुए हैं। वहीं एसडीएम, एटीएम, एएसपी, एसपी सहित अधिकारी ग्रामीणों को मनाने में जुटे हुए हैं। और खबर लखनऊ से, जहां छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तभी मृतका की मौत की खबर सुनते ही परिवार वालों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच पड़ताल में जुट गई है। मामला थाना विकास नगर क्षेत्र के भट्टा गांव का बताया जा रहा है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।